स्टूडेंट, वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। मैं अविनाश सर। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, और हम लोग को अच्छी ढंग से समझ में आ गया था कि प्लांट किंगडम को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे ना क्रिप्टोगैम्स। उसके अलावा हम पढ़े थे फेंड्रोगैम्स। फेंड्रोगैम्स में भी हम लोग पढ़े थे कौन सा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्रिप्टोगैम्स में भी हम लोग पढ़े थे कौन सा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा। भाई पढ़े थे ना, ये सब सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में ध्यान रखिएगा, इस धरती पे जितने भी एनिमल्स हैं उस एनिमल्स को दो भागों में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहला नॉन कॉर्डेट्स, दूसरा कॉर्डेट्स। पहला क्या हो जाएगा, नॉन कॉर्डेट्स, और दूसरा कॉर्डेट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि कॉर्डेट्स क्या होता है, जिसको हम लोग कॉर्डेटा बोलते हैं, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेट्स क्या होता है, तो कॉर्डेट्स का मतलब होता है बाबू, कॉर्डेट्स वैसे एनिमल्स को कहे जाते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। क्या बोले, कॉर्डेट्स वैसे एनिमल को कहा जाता है जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अब क्वेश्चन होगा नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड क्या होता है। तो हम आपको पूरा डिटेल पढ़ाएं उससे पहले थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड को थोड़ा समझने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए भाई, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेटा एक फाइलम है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम इन एनिमल्स। आप पढ़े होंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, पढ़े हैं ना, एस्केलमिंथस। ये सब फाइलम है, उसी में से एक फाइलम। सब हम चर्चा करेंगे आगे आपको, ठीक है। अभी मैं आपको कन्फ्यूजन कराना नहीं चाह रहा हूँ। एक फाइलम है, जिस फाइलम का नाम क्या है, कॉर्डेटा फाइलम। तो क्या हम कह रहे हैं कि जो कॉर्डेटा होते हैं उस कॉर्डेटा में क्या पाए जाते हैं, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है बाबू, तो जो कॉर्डेटा होगा उसमें रड लाइक स्ट्रक्चर होगा। कॉर्डेटा होगा, उस कॉर्डेट्स में क्या होगा, रड लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस रड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। इस रड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये नोटोकॉर्ड कहाँ पे हो सकते हैं, तो नोटोकॉर्ड जो होंगे, पर आपको अभी हम डिटेल करेंगे, या तो डॉर्सल हो सकते हैं, नहीं तो वेंट्रल हो सकते हैं। हम लोगों में जो नोटोकॉर्ड होता है वो कहाँ पे होता है, डॉर्सल सरफेस पे होता है। डॉर्सल किसको बोलते हैं, पीठ वाला एरिया जो है, बैक बोन वाला जो रीजन होता है वहाँ पे पाया जाता है। खैर, फिर से पहले यहाँ पे समझने का कोशिश करिए। नोटोकॉर्ड क्या बताया मैंने आपको, नोटोकॉर्ड कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और किस में होता है, तो नोटोकॉर्ड इम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है, या लार्वल स्टेज में हो सकता है, या थ्रू आउट द लाइफ वो ऑर्गेनिज्म पूरा कंप्लीट डेवलप कर जाएगा, उसके बावजूद भी नोटोकॉर्ड जस का तस पड़ा हुआ रहेगा, एज इट इज पड़ा हुआ रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड याद रखिएगा, वो आपका इम्ब्रायोनिक स्टेज में होगा ही होगा। नोटोकॉर्ड जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें होगा ही होगा, क्योंकि उसका मेन कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक, और भी कैरेक्टर है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जो होगा वो आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, बोलिए, नोटोकॉर्ड इम्ब्रायोनिक स्टेज में, नोटोकॉर्ड इम्ब्रायोनिक स्टेज में, या लार्वल स्टेज में, या थ्रू आउट द लाइफ देखने को मिलेगा, या एटलीस्ट द इम्ब्रायो में तो होगा ही होगा कम से कम। ठीक है, समझ में आ गया। यही नोटोकॉर्ड है जो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रेट्स में। हम लोग क्या है, वर्टिब्रेट्स है ना, हम लोग क्या है, वर्टिब्रेट्स है ना। वर्टिब्रेट्स फिश हो गया, इसके अलावा एम्फीबिया हो गए, रेप्टाइल्स हो गया। आर किसको रिप्रेजेंट करें, रेप्टाइल्स। एवीज, AVES, एवीज किसको बोलते हैं, बर्ड्स को। एम, मैमल्स को, यानी फ्राम, ट्रिक याद रखेंगे, फिश मछली, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स बोलते हैं वैसे एनिमल्स जो क्रीपिंग करके चलते हैं, पेट केवल घिसक के चलते हैं। एवीज जो हवा में उड़ते रहते पक्षी, एवीज है। मैमल्स जैसे मेमरी ग्लैंड है, इस धरती पर डोमिनेंट मैमल्स है ना, हम लोग मैमल्स है ना भाई। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, तो वर्टिब्रेट्स में याद रखिएगा, जो नोटोकॉर्ड होगा ना बाबू,
नोटोकॉर्ड होगा वह वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाएगा। ये नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो जाएंगे, किस में मॉडिफाई हो जाएंगे, तो वर्टिब्रल कॉलम में। समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट? चलिए भाई आगे बढ़े। देखिए तो हम आपको बताते हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में आपका डिफरेंस क्या है। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या है? तो जो नॉन कॉर्डेट्स होगा उसमें नोटोकॉर्ड क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड अब्सेंट रहेगा, लेकिन जो कॉर्डेट्स होंगे उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। कब? तो बता दिए, इम्ब्रायोनिक स्टेज में, लार्वल स्टेज में, थ्रू आउट द लाइफ ये आपको पाया जाएगा। क्लियर? चलिए सेकेंड, नॉन कॉर्डेट्स का कैरेक्टर होता है, नॉन कॉर्डेट्स का कैरेक्टर होता है कि उसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, गिल्स स्लिट्स, देखिए यहाँ पे इस लाइन को समझिए। फेरेंजियल, फेरिंग समझ रहे हैं ना, जो कॉर्डेट्स होते हैं, मैं अभी कॉर्डेट्स की बात कर रहा हूँ, जो कॉर्डेट्स होते हैं तो कॉर्डेट्स वाले ग्रुप में क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको फेरेंजियल गिल स्लिट्स। देखिए फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन का जो नेक रीजन होता है ना, ह्यूमन का जो नेक रीजन होता है उस नेक रीजन में आप लोग पढ़े हैं कि फेरिंग्स होता है। क्या होता है बाबू? फेरिंग्स होता है। व्हाट इज फेरिंग्स? तो फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज वे फॉर फूड, लिक्विड एंड एयर। यह फेरिंग्स वैसा रीजन होता है जहाँ से होकर के फूड एंट्री करता है और फूड पास करता है और कहाँ चला जाता है, एसोफेगस में। एयर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फेरिंग्स होते हुए किस में चला जाता है, विंड पाइप में। ठीक है ना, फेरिंग्स पढ़ेंगे, नेजोफेरिंग्स, सोरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो जो कॉर्डेट्स होते हैं, मैं भी कॉर्डेट्स का बात कर रहा हूँ, जो कॉर्डेट्स होते हैं उस कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स यानी फेरिंग्स हो सकते हैं, और नहीं तो फेरिंग्स जो होगा इस रीजन में क्या होगा, जो अब सोच रहे होंगे जो फेरिंग्स होता है फिश वाले केस में, उसको क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं गिल्स। वहाँ पे क्या होगा, फेरिंग्स वाले रीजन में गिल स्लिट्स पाया जाएगा, यानी यहाँ पे छोटा 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 क्या रहेगा, स्लिट मतलब क्या होता है, ओपनिंग रहेगा। ठीक है, हम लोगों में फेरेंजियल गिल स्लिट नहीं है। ठीक है, वहाँ पे छेद नहीं है फेरिंग्स वाले नेक वाले रीजन में। ठीक है ना, क्या है, फेरिंग्स है। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स किस में पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जवाब देंगे? कॉर्डेट्स में। किस में? जो कॉर्डेटा होता है उसमें क्या पाया जाता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, अब कॉर्डेटा में केवल ह्यूमन मत समझ लीजिएगा, कॉर्डेटा को हम लोग आगे अभी क्लासीफाई करेंगे। कॉर्डेट्स में आपको प्रोटोकॉर्डेट्स आते हैं, इसके अलावा वर्टिब्रेट्स आते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये तमाम सब क्लासिफिकेशन है, हम आपको आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉर्डेट्स में क्या है, तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाया जाता है। कोई दिक्कत? क्रिस्टल क्लियर है? चलिए देखिए, नॉन कॉर्डेट्स होगा, उसमें नॉन कॉर्डेट्स होगा बाबू, तो नॉन कॉर्डेट्स में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, बताइए? नॉन कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, वो जो पॉइंट है सेकेंड वाला, वो सेकेंड पॉइंट कह रहा है, ध्यान दीजिए कि नॉन कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, लेकिन कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉन कॉर्डेट्स का अगला कैरेक्टर क्या होता है। देखिएगा, नॉन कॉर्डेट्स में जो सीएनएस होगा, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किसको बोलते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो नॉन कॉर्डेट्स होंगे उनमें ब्रेन या भी आप क्या बोल सकते हैं अपने लेवल पे, ब्रेन या नर्व कॉर्ड। देखिए बाबू, देखिए मान लीजिए कि कॉर्डेट्स है, सपोज करिए कॉर्डेट्स है, तो कॉर्डेट्स में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है ऊपर, बोलिए, जस्ट पढ़ा है ना अभी, क्या दिखाई दे रहा है, ये नर्व कॉर्ड आपको जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं किस में, कॉर्डेट्स में, तो कॉर्डेट्स में यानी जो कॉर्डेट्स होते हैं, तो कॉर्डेट्स में कहाँ पे नर्व कॉर्ड होता है, आगे होता है, पीछे की तरफ होता है। आप ऑब्वियसली कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड सर पीछे है,
स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सब कहाँ पे है? पीछे वाला हिस्सा में है ना। यानी पीछे वाला हिस्सा को, बैक वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? डॉर्सल साइड बोलते हैं कि वेंट्रल साइड बोलते हैं? डॉर्सल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉर्सल साइड। जो बैक वाला हिस्सा होगा, बैक बोन वाला जो रीजन होगा उसे बोलेंगे डॉर्सल रीजन, और फ्रंट वाला जो रीजन होगा, चेस्ट वाला जो रीजन होगा, उससे हम लोग बोलेंगे वेंट्रल रीजन। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए, इतना समझ में आ गया। तो मैं आप लोगों को वही बता रहा था, जो नन कॉर्डेट्स होंगे उसमें सीएनएस अर्थात जो ब्रेन, या आप अभी क्या बोल सकते हैं, ब्रेन या नर्व कॉर्ड, उसमें कैसा होगा? डबल होगा। कैसा होगा? डबल होगा, और वेंट्रल सरफेस पे होगा। डबल होगा और वेंट्रल सरफेस पे होगा। समझ में आ रहा है? और कैसा होगा? तो सॉलिड होगा। और कैसा होगा? सॉलिड होगा। तो याद रखिएगा, डबल होगा, वेंट्रल रीजन में होगा, और सॉलिड होगा। किस में? कॉर्डेट्स में कि नन कॉर्डेट्स में? नन कॉर्डेट्स में। अब कॉर्डेट्स में देखते हैं, ये वाला कॉलम किसका है? तो कॉर्डेट्स का। क्लियर? कॉर्डेट्स में क्या होगा? तो याद रखिएगा, कॉर्डेट्स में जो सीएनएस होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, वो हॉलो होगा। कैसा होगा बाबू? बोलिए मेरे साथ। हॉलो होगा, ट्यूबुलर होगा। हॉलो, ट्यूबुलर मतलब इसमें खोखला होगा। ठीक है, ट्यूब लाइक होगा, और हॉलो मतलब क्या होता है? खोखला होगा। यानी ट्यूबुलर होगा और हॉलो होगा। ट्यूब लाइक होगा और हॉलो होगा। ट्यूबुलर मतलब नलिकाकार होगा। ठीक है। और सिंगल होंगे कि डबल होंगे? सिंगल होंगे। कौन से रीजन में होंगे? तो डॉर्सल रीजन में होंगे। हम लोगों में किस रीजन में है? डॉर्सल रीजन में है। हम लोग कॉर्डेट्स है ना भाई, डॉर्सल रीजन में है। क्या? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर? कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर है भाई? समझा रहे हैं ना इतने अच्छे से? एनिमल किंगडम, ठीक है, ये पूरे जो डाइवर्सिटी है, इस तरह तरह के जो ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, एनिमल्स देख रहे हैं ना, इसको समझना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका तो अभी डिस्कवरी भी नहीं हो पाया है। अभी तो कतार में ही है भाई कि कब कोई साइंटिस्ट आएंगे और मेरा खोज कर देंगे, खोज निकालेंगे और नामाकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, टुन्नू मुन्नू डिन्नू जो भी है नाम लिख देंगे। ठीक है, चलिए भाई, ओके। अब देखते हैं हम लोग हार्ट। ठीक है, हार्ट जो होगा कॉर्डेट्स में कहाँ होता है? आपका हार्ट, आपका दिल कहाँ पे होता है? वेंट्रल पे होता है या डोर्सल सरफेस पे होता है? भाई फ्रंट व चेस्ट रीजन में होता है ना। तो हार्ट जो होगा, याद रखिएगा बाबू, कॉर्डेट्स में हार्ट कहाँ पे होता है? वेंट्रल सरफेस में होता है। ठीक है। और नन कॉर्डेट्स में, किसमें? नन कॉर्डेट्स में जो हार्ट होता है वह अगर पाया जाता है, अगर हार्ट पाया गया इफ प्रेजेंट, तो वह कहाँ पे होगा? वो होगा डोर्सल सरफेस पे। कहाँ पे होगा? डोर्सल सरफेस पे होगा अगर पाया गया तो। इफ प्रेजेंट देन कहाँ पे होगा? डोर्सल सरफेस पे। अगर नहीं पाया गया तब तो भाई बात ही नहीं। हार्ट जो होगा कॉर्डेट्स में कहाँ पे होगा? वेंट्रल में होगा। क्लियर? तो अच्छे से समझ लेना है। देखिए, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, पूछ जो होता है ना, पोस्ट एनल, एनल मतलब एनस, समझ रहे ना? एनस वाले रीजन से क्या निकलता है? पूछ निकलता है। भाई ये मत सोच रहे सर हम लोगों में पूछ कहाँ है। ठीक है, हम लोगों में पूछ नहीं है, लेकिन हम लोग के जो पूर्वज थे उनमें तो पूछ थे ना भाई। धीरे धीरे वो पूछ क्या हो गया? गायब हो गया ना। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे आपको ऑफ स्प्रिंग का जन्म होता है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्शनली, जिनमें प्रेजेंस ऑफ टेल होता है। आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एटाविज्म। क्या बोलते हैं? एटाविज्म। सडन रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर इन प्रोजेनी इज कॉल्ड क्या? एटाविज्म। आप देखे होंगे ना बहुत सारे ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सन को देखे होंगे जिनके पूरे बॉडी पे जो होता है ना हेयर होता है, बहुत ज़्यादा कवर्ड होता है। पूरे बॉडी का एक एक पीठ हो गया भाई, आर्म हो गए, ठीक है, हाथ हो गए, उसमें बहुत ज़्यादा हेयर्स होता है, डेंस हेयर होता है। इससे क्या साबित हो रहा है? इससे साबित हो रहा है ना कि हम लोग के पूर्वज क्या थे?
हम लोग के पूर्वज क्या थे? वो चिंपैंजी लाइक थे, गोरिल्ला लाइक थे। लेकिन आज आप किसी को बोल सकते हैं क्या कि आपके फादर चिंपैंजी हैं? भाई ये सब मत बोलना, मार खा जाइएगा, ठीक है? ओके, चलिए। अभी मत बोलना कि सर आप सर बता रहे थे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। ओके, चलिए भाई, आप समझिए। तो मैं आपको बताया, मैंने आपको यह क्लियर किया कि पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स में होगा। किस में होगा? कॉर्डेट्स में होगा। और नन कॉर्डेट्स जो होंगे, उसमें पोस्ट एनल टेल नहीं पाया जाएगा, पोस्ट एनल टेल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलिए भाई, इतना समझ में आया। अब हम आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा देते हैं। देखिए, कॉर्डेट्स थोड़ा सा आसान होता है ना, कॉर्डेट्स नन कॉर्डेट्स, ठीक है, इसलिए हम पहले कॉर्डेट्स से ही बोलते हैं। ऐसा आप कैसे भी बोल सकते हैं, नन कॉर्डेट्स से शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं। नन कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड, अब्सेंट, कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड, प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड क्या है? कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, रड लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ पे पाया जाता है नोटोकॉर्ड? एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो सकता है, लार्वल स्टेज में हो सकता है, या तो नोटोकॉर्ड परसिस्ट करे थ्रू आउट द लाइफ, एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होगा ही होगा, जो भी कॉर्डेट्स होंगे उनमें होगा ही होगा, सच है। ठीक है, चलिए। नन कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? बताइए जल्दी। नहीं होते हैं ना? कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, राइट? क्लियर? चलिए, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं भाई? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके मॉडिफिकेशन से बनता है? नर्व कॉर्ड के। नर्व कॉर्ड कहाँ पे बताए थे आपको? नोटोकॉर्ड के ठीक नीचे, ठीक है। और आगे वाला हिस्सा नर्व कॉर्ड का फूल के क्या बनाएगा? ब्रेन। पीछे वाला हिस्सा क्या बताए थे? स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। सीएनएस में ब्रेन और नर्व कॉर्ड कहाँ पे होगा? बताइए जल्दी। वेंट्रल सरफेस पे होगा, और डबल होगा, और सॉलिड होगा। इसमें किसमें? नोट कॉर्डेट्स में। बताइए, कॉर्डेट्स में कैसा होगा? कॉर्डेट्स में हॉलो होगा, ट्यूबलर होगा, सिंगल होगा, और डोर्सल सरफेस पे होगा। याद रखिएगा, हॉलो, ट्यूबलर, सिंगल, और कहाँ पे होगा? डोर्सल सरफेस पे होगा। क्लियर हो गया? चलिए भाई, अब बताइए, हार्ट अगर पाया गया किसमें? नोटोकॉर्ड में, तो किस रीजन में होगा? बोलिए, सोइए नहीं, एक्टिव मोड में रहिए। कहाँ पे होगा? डोर्सल साइड में। अगर कॉर्डेट्स में हार्ट होता है तो कहाँ पे होता है? वेंट्रल साइड में। अगर नहीं भाई, होता ही है कॉर्डेट्स में। चलिए, इफ बट नहीं चलेगा कॉर्डेट्स में। ओके, चलिए। पोस्टेनल टेल नॉन कॉर्डेट्स में है या नहीं है? बोलिए। अब्सेंट है, लेकिन कॉर्डेट्स में पोस्ट इनल टेल प्रेजेंट है। क्लियर? आइए भाई, हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं? तो कॉर्डेट्स का स्ट्रक्चर देखने का कोशिश करते हैं और समझते हैं कि जो हमारा नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, पोस्ट इनल टेल, फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहाँ पे होता है। ठीक है, चल लोकेशन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको यह दिखाई दे रहा है कि ये जो हिस्सा है, यहाँ वाला, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या? नर्व कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? नर्व कॉर्ड। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आया ना? ये क्लियर हो गया ना? चलिए, तो आपको क्या समझ में आया? आपको यही समझ में आ गया कि जो नोटोकॉर्ड है ना, वो नोटोकॉर्ड कहाँ पे है? तो नर्व कॉर्ड के ठीक नीचे है। नर्व कॉर्ड के ठीक नीचे है क्या? क्या है? नोटोकॉर्ड। ठीक है, ऊपर वाला ये जो साइड है, कौन सा मान रहे हैं हम? डोर्सल। नीचे वाला साइड को क्या मान रहे हैं? वेंट्रल। ठीक है, ठीक है ना? हम लोगों में डोर्सल बैक वाला रीजन है, वेंट्रल फ्रंट वाला रीजन है। ठीक है, क्लियर हो गया? और क्या पाया जा रहा है यहाँ पे? और पाया जा रहा है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इस रीजन में देखें, मछलियाँ वगैरह में गिल्स होती है ना,
हम लोगों में तो गिल्स नहीं है, परफोरेटेड गिल्स था, गिल्स बना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोगों में गिल्स नहीं बना है, गिल्स बना है। हम लोग कॉर्डेट्स है ना, लेकिन वो गिल्स बना है कब? इम्ब्रायोनिक स्टेज में। लेकिन धीरे धीरे वो परफोरेटेड गिल स्लिट्स क्या हो गए? गायब हो गए। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो कॉर्डेट्स का नेक्स्ट कैरेक्टर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। ठीक है, यानी पीछे वाला हिस्सा में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पोस्ट एनल टेल। और ये बीच में आपको एलिमेंट्री कैनाल हम जस्ट आपको दिखा दिए, एलिमेंट्री कैनाल है। और पीछे वाला हिस्सा को क्या बोल रहे हैं? एनस बोल रहे हैं। ठीक है, और आगे वाला हिस्सा को क्या बोल रहे हैं? माउथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम एक ट्रिक दे देते हैं। कॉर्डेट्स का कैरेक्टर, डोंट पिंच पॉकेट, PINCH, पिंच पॉकेट। पॉकेट मारे मत करो, जेब मत काटो। इसमें डी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है डोर्सल नोटोकॉर्ड। डी का क्या मतलब होता है? डोर्सल नोटोकॉर्ड, या नर्व कॉर्ड भी बोलते हैं। नर्व कॉर्ड कहाँ होता है? नर्व कॉर्ड कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? बताइए। डोर्सल रीजन में। पी, यहाँ पे जो पी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स। पी का मतलब क्या रखिएगा? फेरेंजियल गिल स्लिट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पी है इसका मतलब क्या हो जाएगा? पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। तो क्या हो गया? डोंट पिंच पॉकेट। ठीक है, डी का मतलब डोर्सल, कौन सा? नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड। ठीक है, इसके अलावा पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोस्ट फेरेंजियल गिल स्लिट्स। पॉकेट में पहला पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट वाला पी पोस्ट एनल टेल को। ठीक है, तो किसका कैरेक्टर हो गया? वो कैरेक्टर हो गया हमारा कॉर्डेट्स का। ठीक है, क्लियर? अब नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स में आपको दिखाई दे रहा है कि नॉन कॉर्डेट्स में हर्ट कहाँ पे है? इसको हम लोग क्या बोले थे? इसको हम लोग बोले थे डोर्सल साइड, और नीचे वाला सरफेस को क्या बोलते हैं? वेंट्रल सरफेस। तो आपको नॉन कॉर्डेट्स में हर्ट अगर प्रेजेंट है तो कहाँ पे रहेगा? तो डोर्सल सरफेस पे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नर्व कॉर्ड कहाँ पे दिखाई दे रहा है? नर्व कॉर्ड किस रीजन में दिखाई दे रहा है? वेंट्रल सरफेस पे दिखाई दे रहा है ना। हम लोगों में नर्व कॉर्ड किस रीजन में था? सॉरी, चलिए, तो इतना समझ में आ गया। नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नन कॉर्डेटा। नन कॉर्डेटा को कितने फाइलम में क्लासिफाई किया गया है? नन कॉर्डेटा को कितने फाइलम में क्लासिफाई किया गया है? ठीक है, देखिए, सबसे पहला फाइलम है प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ, जिसमें हम लोग किसको रखते हैं? अमीबा को। प्रोटोजोआ में किसको रखते हैं? अमीबा को। देखिए भाई, एनिमल किंगडम जो होता है ना, उसमें हम आपको कितना भी याद करा दे, कितना भी पढ़ा दे, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही वोलाटाइल होता है, दिमाग से आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। कितना भी रट लीजिए, ये आपको दिमाग से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें अच्छे ढंग से समझने की तो आवश्यकता होती ही है, और थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो पैनिक नहीं होना है। पहला फाइलम कौन सा है? पहला फाइलम कौन सा है? प्रोटोजोआ, जिसमें हम लोग रखते हैं अमीबा को। सेकंड फाइलम जो है, सेकंड फाइलम जो हम लोग का है वो कौन सा है? वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा, इसका बॉडी जो है पोरस होता है, छिद्रित होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं किसको? साइकोन को। अगला फाइलम जो है वो है सिलेंट्रेटा, जिसको हम लोग नाइडेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइडेरिया। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा नाम सुने ना, हाइड्रा। हाइड्रा किस फाइलम में आता है? सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। सिलेंट्रेटा के बाद नेक्स्ट फाइलम जो होगा टीनोफोरा। टीनोफोरा के मेंबर होते हैं कौन? टीनोप्लेना। टीनोफोरा के मेंबर कौन होते हैं? टीनोप्लेना। ठीक है, टीनोप्लेना। प्ल्यूरोब्रेचिया, प्ल्यूरोब्रेचिया। और भी याद रखना है, हेमीफोरा, हेमीफोरा। तो कौन कौन सा आपको बता दिए? बेरो, एक और भी याद रखिएगा, बेरो। ठीक है, इसी का है बेरो, टीनोप्लेना,
प्लूरोब्रेचिया और हेमिफोरा कौन से फाइलम में आते हैं बाबू बताइए? वो आते हैं टीनोफोरा फाइलम में। टीनोफोरा किसके बाद आता है? तो सिलिंड्रेटा के बाद आता है। यही फाइलम है, आपको बताया था ना कि फाइलम आपको याद करना पड़ेगा, और इस एक एक फाइलम हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर में। आपके एनसीईआरटी में मेंशन है चैप्टर, इसका नाम एलिमेंट किंगडम है, जिसमें आपको टोटल फाइलम पढ़ना है, इसका फुल इसका कैरेक्टर क्या है, इसके एग्जाम्पल्स कौन होते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म, वर्म क्रीमी, कीड़ा लाइक, वर्म लाइक, ठीक है। इसमें हम लोग रखते हैं टीनिया सोलियम को, टीनिया को रखते हैं, और किसको रखते हैं? टीनिया को हम लोग क्या बोलते हैं? टैप वर्म, ठीक है। टीनिया सोलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? टैप वर्म। नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है, उस फाइलम का नाम है एस्केलमिन्थस निमेटोडा, राउंड वर्म, नाम सुने ना, राउंड वर्म, एस्केलमिन्थस को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मेंबर होगा उस मेंबर को हम लोग बोलते हैं एस्केरिस। आप पेट में जो कीड़ा हो जाता है ना, जो आप वर्म वाला दवाई खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं कि नहीं, तो वो वर्म जो होता है उसका नाम क्या है? एस्केरिस। और उसको जब कट सेक्शन में देखिएगा तो उस कट सेक्शन में वो आपको गोल गोल दिखाई देता है, ठीक है। उसको काटिएगा तो एकदम ऐसे गोल होगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? राउंड वर्म बोलते हैं। एस्केलमिन्थस के बाद अगला फाइलम जो हमको देखना है वो है एनिलिडा। नाम तो सुने भी, बारिश का मौसम है, अर्थवर्म, मुलाकात हुए ना फ्रेंड्स ऑफ फार्मर से, अर्थवर्म को क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, ठीक है। एनिलिडा के अंतर्गत हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं? अर्थवर्म को। नेरिस, अर्थवर्म कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल होता है? मतलब इसमें एक ही बॉडी पे मेल फीमेल होता है या अलग अलग बॉडी पे होता है? रिस्पॉन्स क्या करेंगे? एक ही बॉडी पे मेल फीमेल दोनों होता है, इधर मेल हो गया तो इधर क्या हो गया? फीमेल। लेकिन एनिलिडा के एक मेंबर है कौन? नेरिस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोवर्म बोलते हैं, ठीक है। तो जो नेरिस होगा वह यूनिसेक्सुअल होगा, याद रखिएगा, नेरिस कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल होगा। लीच देखे ना, बफेलो में लीच वगैरह भी पकड़ लेता है, बफेलो ही नहीं, लीच। अगर हम लोग भी भाई अगर पोखर में जा रहे हैं भाई, तो क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी है कि आपका लीच पकड़ ले पाँव में, ब्लड सकिंग एनिमल है ना, सेंग्यूवोरस। तो समझ सकते हैं कि जो लीच होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हिरुडिनेरिया। लीच को क्या बोलेंगे? हिरुडिनेरिया, ठीक है, याद रखिएगा। लीच का जो सलाइवा है उसमें आपका हिरुडिन नाम का पिगमेंट होता है, जो एंटीकोगुलेंट का काम करता है। अगर कहीं कट गया है तो लीच का जो बॉडी माउथ पार्ट होता है उसको वहाँ पे लगाया जाए तो वहाँ का जो प्रेजेंस केमिकल जिसका नाम हिरुडिन है, उसके कारण ब्लड क्या हो सकता है? ब्लड को एंटीकोगुलेंट का काम करता है, ब्लड को जमने से क्या करता है? वो रोकने का काम करता है। एंटीकोगुलेंट है, ब्लड जमे नहीं उसको रोकने का काम करता है। इसे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया भी गया है, ठीक है। सब पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी में। ब्रेसिका नेपस प्लांट है जिसके द्वारा हिरुडिन तैयार किया जाता है, प्रोटीन है, ठीक है। आइए आर्थ्रोपोडा जो होगा फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है। किसको रखते हैं? जितने भी इंसेक्ट है ना आर्थ्रोपोडा में रख दीजिए। जितने भी इंसेक्ट्स हैं किस में आ जाएगा? आर्थ्रोपोडा में। फ्लाइज वगैरह सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। कॉकरोच, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में। हाउस फ्लाई दो बहुत सारा भाई लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सब पढ़ेंगे, बहुत सारा इसका एग्जाम्पल होता है। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? मोलस्का के मेंबर होते हैं पाइला। घोंघा देखे कि नहीं, स्नेल। मोलस्का का जो मेंबर होता है उसको बोलते हैं पाइला। पाइला को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमनली? एप्पल स्नेल। पाइला को क्या बोलते हैं? एप्पल स्नेल। अभी एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल याद रखिए, आपको फिर डिटेल आगे बताएंगे, ठीक है, चैप्टर में। फाइलम इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश। सब लोग बचपन से इसका डायग्राम बनाते आ रहे हैं स्टारफिश का। स्टारफिश कटीला बॉडी होता है ना, उसी कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्केरियस ओसिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में किनको इंक्लूड करते हैं बताइए? स्टारफिश, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस्टेरियास। स्टारफिश को क्या बोलते हैं? एस्टेरियास। और किनको इंक्लूड करते हैं? सी ककम्बर, याद रखिए, सी ककम्बर।
सी ककम्बर में हम लोग किनको इंक्लूड करते हैं? होलोथुरिया को। सी ककम्बर में हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं? होलोथुरिया को। और किसको इंक्लूड करते हैं? कुकुमेरिया को। और किसको इंक्लूड करते हैं? कुकुमेरिया को। और स्टार फिश में किसको इंक्लूड कर रहे हैं? एस्टेरियास को। और बताइए सी अर्चिन को। सी अर्चिन को इंक्लूड करते हैं। स्टार फिश को कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग? एस्टेरियास बोलते हैं। और सी अर्चिन किसका मेंबर है? इकानोडर्मेटा का। और बताइए सी अर्चिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इकाइनस। सी अर्चिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इकाइनस। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा एक होता है हमारा हर्ट अर्चिन। कौन सा होता है? हर्ट अर्चिन। और हर्ट अर्चिन को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाइनोकार्डियम। क्या बोलते हैं? इकाइनोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सी अर्चिन जो होता है इसमें हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे, इसमें अरिस्टोटल लैंटर्न होता है। ठीक है, इसके माउथ पार्ट जो होता है उससे रिलेटेड आपको हम पूरा फुल डिटेल बताएंगे। अभी इतना याद रखिए, इसमें अरिस्टोटल लैंटर्न पाया जाता है। ठीक है, अभी इतना बेसिक में नहीं जानना है। ठीक है, सी अर्चिन, इकाइनस वगैरह में आपका अरिस्टोटल लैंटर्न पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है इसका सी लिली। कौन सा है? सी लिली। सी लिली को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीडॉन। सी लिली को क्या बोलते हैं? एंटीडॉन। और इसमें आपका और इंक्लूड होता है कौन सा? फीदर स्टार। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वो किनके हैं? तो इकाइनोडर्मेटा के। किनके एग्जाम्पल है? इकाइनोडर्मेटा के। अगला फाइलम है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा को बाबू पहले तो कोडेटा में रखा गया था, लेकिन अब इससे सेपरेट फाइलम बना दिया गया है। नॉन कोडेटा के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं, इसीलिए हेमिकोडेटा को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कोडेटा एंड क्या? कोडेटा एंड नॉन कोडेटा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कोडेटा एंड नॉन। ठीक है, कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा जो होता है बाबू, हेमिकोडेटा जो होता है इसमें थोड़ा सा फीचर हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। किसमें? हेमिकोडेट्स में। देखिए हेमिकोडेट्स जो होंगे उसमें आपका नोटोकॉर्ड अब्सेंट रहेगा, तभी तो इसको कॉर्डेट्स से हटा के किस में रख दिया गया? नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स से हटा के किस में रख दिया गया? नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया गया। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन इसमें कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये आपका हेमिकोडेटा है। ठीक है, तो इसमें एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाएगा। इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलेंगे? स्टोमोकॉर्ड, बक्कल डायवर्टिकुलम। ठीक है, तो स्टोमोकॉर्ड पाया जाएगा। कैसा दिखेगा? तो बताइए कैसा दिखेगा? नोटोकॉर्ड लाइक दिखेगा ना। ठीक है, चलिए फेरेंजियल गिल स्लिट्स इसमें क्या होंगे? फेरेंजियल गिल स्लिट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। किसमें? हेमिकोडेटा में। देख रहे हैं ना। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स किसमें पाया जाता है? कॉर्डेट्स में। फेरेंजियल गिल स्लिट्स किसमें पाया जाता है? कॉर्डेट्स में। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाया जा रहा है, जो कॉर्डेट्स का भी कैरेक्टर इसमें है कि नहीं? ठीक है, इसमें हार्ट कैसा होता है? इसमें हार्ट होता है डोर्सल हार्ट। डोर्सल हार्ट किसमें पाया जाता है? नॉन कॉर्डेट में। चलिए चलेगा। ठीक है, तो ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। क्लियर? इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है ब्लैनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। कौन कौन सा एग्जाम्पल याद रखना है? ब्लैनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। क्लियर? ब्लैनोग्लोसस और क्या एग्जाम्पल याद रखिएगा? सैकोग्लोसस। तो ये तमाम फाइलम थे हमारे किसके? तो नॉन कॉर्डेट्स में। कौन कौन सा फाइलम था? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। क्लियर हो गया? पोरीफेरा जो होगा उसमें आपको याद रखना है साइकॉन। एक एक हम बोलते जा रहे हैं। प्रोटोजोआ में याद रखिएगा अमीबा, पैरामीशियम वगैरह भी आते हैं। सिलेंट्रेटा में एक बॉस मेंबर है हाइड्रा। टीनोफोरा, टीनोप्लेना, याद रखिए, एक एक याद रखिए। प्लेटीहेलमिन्थस फ्लैटवर्म जिसको बोलते हैं, इसमें टीनिया सोलियम। एस्केलमिन्थस राउंडवर्म, एस्केरिस। एनेलिडा अर्थवर्म नेरिस। आर्थ्रोपोडा कॉकरोच हाउसफ्लाई।
मोलस्का पाइला जिसको एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, इकानोडर्मेटा जिसको हम लोग स्टार फिश बोलते हैं, एस्ट्रियास, सी ककम्बर, सी लिली, याद रखेंगे हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा में एग्जाम्पल होगा ब्लैनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। ठीक है, यही है बाबू एनिमल किंगडम, है ना। सोच रहे होंगे कि सर कितना टफ चीज़ है, याद करना बहुत मुश्किल है। ये आपके लिए नहीं, चैलेंजिंग है। जो बच्चे इसको कितना भी पढ़ लेते हैं ना, वो उनके दिमाग से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो अच्छे ढंग से इस चीज़ को करना है। तो थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, आज के लिए इतना ही। और एट द लास्ट मोमेंट हम आप लोग को ही कहना चाह रहे हैं कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक, अपने सर्किल में इस चीज़ को शेयर करिए। ठीक है, ताकि आप जैसे और भी जो स्टूडेंट्स होंगे उनको भी क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये बेसिक चीज़ है, और इस बेसिक चीज़ में आप जब तक नहीं समझ पाइएगा अच्छे ढंग से, तब तक आपको चैप्टर में कुछ भी होना जाना नहीं है। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी बेसिक का बहुत सारा वीडियो है। ठीक है, तो टोटल वीडियो आप सिस्टमेटिक ढंग से देखिए और आपको क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।